आज इंडिया ने स्टैंड 1 पे अपनी आर्म फोर्सेस को कर दी है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। स्टैंड 1 का मतलब है कि पूरी अफवाज को बता दिया गया है कि 1 घंटे के नोटिस पे आप जंग करने के काबिल होना चाहिए। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन को जैश से फंडिंग की गई थी। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से फंडिंग की गई। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात लाहक हैं, तो दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है, और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ, जितना दबा सकते हो, और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब देखिए, ये इज सो सिंपल, कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। आज मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने पाकिस्तान के साथ एक नई जंग छेड़ने का ऐलान किया है। एलओसी के ऊपर जो बहास तैयार हुआ है, अब ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज है, उसके हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कहा गया है कि अब हम कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे। में लाहौर से कराची की मुख्तलिफ जो एयर रूट्स हैं, इनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है पाकिस्तान के बढ़ते डर, उसके खौफ और भारत द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो बातें कही जा रही हैं दिल्ली में धमाके के बाद, उसकी तरफ। तो सीसीएस की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसे चेयर किया पीएम मोदी ने भूटान से लौटने के फौरन बाद, और उसमें जो कुछ फैसले लिए गए हैं उसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जो मीटिंग हुई उसमें दिल्ली में जो धमाका हुआ उसे एक टेरर अटैक कहा गया है, टेरर एक्ट कहा गया है, आतंकवादी हमला बताया गया है। और पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि जो इसके पीछे हैं, जो इस साजिश के पीछे हैं, जो इस धमाके के पीछे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये क्लियर कहा गया है। और अब इसमें जो बातें आ रही हैं, जाहिर सी बात है जैश ए मोहम्मद का नाम आ रहा है, पाकिस्तान के लिंक्स नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पीएम मोदी ने बात कही है कि इसके पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर तो ये लैंड पाकिस्तान पर नहीं होता है ना। अब इसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की मीडिया का भिंडी रोना चालू है कि भाई ये तो फिर हमें ठोकने वाले हैं। कि जनाब, इंडिया के अंदर जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मीटिंग होने जा रही है काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की, सीसीएस, और उसको जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल और वजीर खारजा एस.जे. शंकर, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। ये बड़ी हाई वैल्यू किस्म की मीटिंग होती है, और ये लास्ट टाइम जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसके बाद हुई थी। हसीना वाजिद का जब तख्ता उल्टा था बांग्लादेश में, उस वक्त हुई थी, और ये अब हुई है। भाई आप एक बात बताइए ना, डोवल आपके सामने और क्या बोले? डोवल के पास आपने क्या ऑप्शन छोड़ा? आपने पीसफुल ऑप्शन छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे तभी ना। अब जब वो नहीं दिख रहे हैं तो वो बंदा रेडिकल होकर वो भी बोलने को तैयार है कि भाई हम भी इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं। इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं, इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था, और दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कहा, न्यूक्लियर से रिलेटेड पहली बार कहा कि हमारी जो नो फर्स्ट पॉलिसी है ये हमारी कमजोरी नहीं है, इट कैन बी ऑलवेज रिव्यूड। अदरवाइज आज तक कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपके यहां से आवाज इतनी ज्यादा जोर से उठी कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो होने ही वाला है, इस्तेमाल होगा ही होगा, ये इस्लामिक बॉम्ब भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। सो देयर आर टाइम्स
कि इन पॉलिटिक्स एंड इन सच इंटरनेशनल रिलेशंस आपको काफी कुछ कहना पड़ता है और काफी कुछ बिना कहे भी करना पड़ता है। ये पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात हैं, ये हमें जो है वो एस्केलेशन और एस्केलेशन के साथ साथ रिस्क असेसमेंट का वाजे देते हैं कि जनाब अब हम वॉर रिस्क जोन के अंदर चले गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक 2.0 ये किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पिछली दफा ये जंग जो थी ये रवायती जंग थी, लेकिन इस बार अगर खुदा न खास्ता ये जंग हुई तो ये एक गैर रवायती जंग जो है मुमकिन तौर पर बन सकती है। उनकी एयर जो है नेवी है जिसकी एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं और इस टाइम पे तकरीबन 34 नॉटिकल माइल के जो दूरी के ऊपर जो है वो सिर क्रीक के ऊपर दोनों नेवी जो है वो आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई है और वो एक अपनी जो लाइव एमुनेशन है वो फायर कर रही हैं। ट्रंप के पास जो मैसेज है इंडिया का, आप देख लीजिए, कल उन्होंने बोल दिया कि इंडिया इज राइट नाउ नॉट हैप्पी विद मी बट दे विल वेरी सून बी हैप्पी विद। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया, हमने अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला हमने जो ट्रंप कह रहे हैं हम उसके साथ नहीं, हम उसके टैरिफ के साथ नहीं, हम उसके सीज फायर के साथ, हमारा अपना डिसीजन मेकिंग है, हमने अपना डिसीजन मेकिंग किया है। वो हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, इसके बीच में तीसरी पार्टी नहीं। सेम गोस फॉर टैरिफ नाउ। सो शकील साहब, डोवल जब कुछ कह रहा है तो इसी को बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट हमारा फेल हो गया, हमें आगे बढ़कर अब इनको मारना चाहिए। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है, हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयरबेसेस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए, उन सबको तबाह करें जाकर। इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है हत्ता के सियालकोट तक, ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हों पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हों, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि किसी एक कंट्री को, बल्कि किसी भी, बताइए नहीं कि सिर्फ भारत को ही नुकसान होगा और हमें नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान हर एक को हो सकता है। पहली बात कि हमें आपकी टेरिटरी पर कब्जा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी फौज ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर टेरिटरी पर कब्जा करना होता ना तो जाकर 1965 वॉर में आप पढ़ो, आपको पता होगा कि हमने आपसे ज्यादा आपकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था। यह वेल डॉक्यूमेंटेड है, यह कोई लुकी छिपी बात नहीं है, यह वेल डॉक्यूमेंटेड है कि हमने आपके बहुत ज्यादा इलाके पर कब्जा किया हुआ था और वो इलाके हमने वापस आपको दे दिए। हाजी पीर इसका जीता जागता उदाहरण है। तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए पाकिस्तानियों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, भारत की मंशा कभी भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर कब्जा करने की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमें सिर्फ हमारा इलाका चाहिए, वो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, POJK। वो कानूनन हमारा इलाका है जो आपके पास है, पूरा नहीं, जितना पार्ट आपके पास है। हमें बस उस इलाके से मतलब है, बाकी पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हमें कोई मतलब नहीं। 1971 में हमने आपके देश के 2 टुकड़े करा दिए, लेकिन हमने उससे नया बांग्लादेश बनाया ना, नया एक देश बना। हम चाहते तो हमारे पास इतनी पावर थी कि हम उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते थे, अभी तक एडमिनिस्ट्रेट करते, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारा वो गोल ही नहीं था शुरू से। हमारा मकसद था बांग्लादेश को लिबरेट कराना और जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको उनकी जमीन सौंप देनी कि भैया आपकी जमीन है, आपने तय करना है कि अब आगे क्या करना है इसका। बड़ा आसान था बांग्लादेश पर कब्जा करना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। हमारी फौज वहां पे मौजूद थी, हर जगह मौजूद थी, आपकी फौज सरेंडर कर चुकी थी, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हमारी मंशा ही नहीं थी। वो शुरू से हमारा गोल क्लियर था कि भैया नहीं, वो हमारी जमीन नहीं है। एक बार बंटवारा हो गया है, हमने अगर वो जमीन किसी को दे दी है, दे दी भाई, वो जमीन हमारी नहीं है, तो हमने बांग्लादेश के लोगों को सौंप दी है, उनका मालिकाना हक था।
वो बांग्लादेश के लोगों की जमीन थी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की जमीन थी। 1 इंच भी हमने उसमें से नहीं रखा। 1 इंच जिसे कहते हैं, आप साबित कर दीजिए। तो वही चीज हम पाकिस्तान के साथ भी हमारा है। पाकिस्तान की किसी जमीन पर, किसी टेरिटरी पर हमें कब्जा नहीं करना है। जो हमारा है, सर क्रीक में जो हमारा हिस्सा है, या जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है जो हमारा हिस्सा है, दैट्स इट। बाकी जो आपका है, जो डॉक्यूमेंटेड आपका है, वो आपका है भाई। तो पाकिस्तान की आवाम का है, वो पाकिस्तान के लोगों का है, हमें नहीं है, हमें मतलब नहीं है उससे। नुकसान हर एक को हो सकता है, तो इसलिए हमें इन लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। भारत में अब जो ये लोग निकले हैं, मैं तो सच्ची बात कह रही हूँ कि अगर ये लोग यहाँ कहीं पाकिस्तान में इस तरह की शक्ल के कोई लोग मुझे दिख जाते हैं तो मैं तो डर जाती हूँ कि अरे ये कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जाकर किसी जगह पे फट ना जाए या किसी को कोई और नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए कि यहाँ पर अब होते होते अब हालात ऐसे ही हो गए कि इस तरह के लोग जो हैं वो अक्सर कुछ गलत करते हुए ही पकड़े जाते हैं। हमने जितनी बार पाकिस्तान को प्लीज करने की कोशिश करी, शायद फेल हो गया। डोवल उसका चश्मदीद गवाह है। तो उसने बोला यार ये स्टिक उठाने में और बताने में क्या डाउट है कि यार हम भी इस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम आपके यहाँ तकलीफ नहीं कर सकते। हम भी सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं टीटीपी को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं बलूच को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं पीओजेके को कि नहीं जी आप आइए, हम आपको वेपन देंगे। आप बताइए कितनी बार आपके यहाँ पर कैच किया गया इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर के हथियार के ऊपर इंडियन मार्किंग थी। वो जो भारत जो घटिया मोदी जो है वो वहाँ वजीर आजम है और आरएसएस और बीजेपी, उनकी एक पूरी तारीख है पाकिस्तान की दुश्मनी की कि हम ना अब दोहरे दुश्मन का शिकार हैं। पहले ईस्टर्न बॉर्डर हमारा हॉट होता था, अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी मोदी ने और मोदी की जो मिलिट्री जनता है। और बुखार साहब ये दोनों बॉर्डर्स पे जो दुश्मन है उन्होंने हाथ भी मिला लिए हैं। हमने आपके पास दसियों बार वेपन दिखा दिए जिनके ऊपर पाकिस्तान मार्किंग थी। हमने आपके यहाँ दसियों बार चॉकलेट्स दिखा दी जिसके रैपर्स जो थे, अब उसमें ये मत जाइएगा कि इंटेलिजेंस वालों ने प्लांट कर दिए होंगे, ये कर दिए होंगे, वो कर दिए। वो सारी बातें मैं मान सकता, बट दिखाया तो है ना, इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, आपके यहाँ के स्टेटमेंट अवेलेबल है कि नहीं हमने घुस के मारा है पार्लियामेंट में, ये आपके यहाँ बोला जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो मीटिंग जब खत्म हुई है तो उसके बाद जो इसकी डिटेल सामने आई है, तो दिल्ली के धमाकों को जनाब उन्होंने दहशतगर्दी का एक हमला जो है वो करार दे दिया है। और अब वहाँ पे आप जानते हैं इंडिया के अंदर कि जब भी वहाँ पे दहशतगर्दी का नाम लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया जाता है। इस पे पहला कदम इन्होंने उठा दिया है और वो ये है कि ऑफिशियल तो पाकिस्तान के साथ क्यों ना लिंक किया जाए? क्या अफगानिस्तान से आतंकी आते हैं हमारे यहाँ? जो इतिहास रहा है, संसद भवन पर अफगानिस्तान से आके आतंकियों ने हमला किया था या पाकिस्तान से? मुंबई पर अफगानिस्तान से आके या चाइना से आके या भूटान से आके या नेपाल से आके या श्रीलंका से आके या बांग्लादेश से आके लोगों ने अटैक किया था। एक ही देश है जहां से आतंकवादी एक्सपोर्ट किए जाते हैं हमारे खिलाफ 78 ईयर्स से, वह है पाकिस्तान। तो क्यों ना नाम लिया जाए? और तो क्लियर मिल रहा है यहां पे, जैश ए मोहम्मद के तार क्लियरली मिल रहे हैं यहां पर। देखते जाइए। अभी ये है कि ऑफिशियली नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड इट कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया था। और अब देखना ये है कि इसके बाद ये लोग क्या करते हैं। देखिए इसका एक ही तरीका है, इसका कोई और तरीका नहीं है कि ये जूतियां खाए बगैर, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये जूतियां खा के मानेंगे। आपने देखा हमने एक दिन की कार्रवाई करके इनको समझाने की कोशिश की थी कि बाद आ जाओ, मर जाओगे, मारे जाओगे। ये अब हमें करना पड़ेगा। अगर वो सही कह रहे हैं, लातों के भूत ऐसे नहीं मानते हैं। इस तस्वीर को याद रखना पाकिस्तानी, 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी मुसलमान फौजी पतलूने उतारी थी हमने। तो आपका तो इतिहास रहा है, आप लोग बिना जूते खाए जुत्तियां खाए मानते नहीं है ना। और आप कह रहे हैं एक दिन की कार्रवाई, 20 मिनट्स मिसाइलें गई हैं हमारी, 20 मिनट्स में आप ऑन नीज थे, ऑन नीज। जितनी कहानियां बनानी है बना लो, जितनी 65 में कहानियां की फरिश्ते उतर आए थे और हाथ से मिसाइलें पकड़ के उधर फेंक रहे थे और उनके भारत के हवाई जहाज को उलट दे रहे थे, ये कहानियां अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि जो आंखों के सामने दिखा था कि आपकी इस्लामिक फौज जिसने कलमा पढ़ा था, जो मुसलमान थे,
जो 1000 काफिरों पर एक भारी था, उसकी पतलूनें कैसे उतारी गई थी, उसकी इज्जत, वो इन जवानों की इज्जत नहीं उतरी थी, इन जवानों की पतलूनें नहीं उतरी थी, ये पूरे पाकिस्तान की पतलूनें उतरी थी। पूरा पाकिस्तान नंगा हुआ था 1971 में। ये सिर्फ वो सोल्जर्स नहीं थे तुम्हारे। इसलिए सरेंडर नेशन हो तो औकात में रहो, और तुम हमें सबक सिखाओगे। अगर वो हमारे घर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो काबुल तो दूर थोड़ी है, हमने काबुल में कार्रवाई करके दिखाई नहीं। तो इंडिकेटर से मेरा इंप्रेशन तो यही बनता है ना कि आप फॉर्मली, अब जैसे आपने डोवल का जो इंप्रेशन लिया है, वो डोवल ने बोला है, बट उसने ये कहीं नहीं बोला है कि हम पाकिस्तान को ठोक कर मारेंगे, टेररिज्म करके मारेंगे, या जो टेररिस्ट वहां। आप एक बात बता दिए, आज तक अगर हमने बलूचों को फ्रीडम फाइटर बोला हो, टीटीपी को फ्रीडम फाइटर बोला हो, अफगानिस्तान को फ्रीडम फाइटर बोला हो, हमने तो कभी नहीं बोला। ये सारी बातें एक बहुत बड़े लेवल पर समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ा वाला लेवल इस समय अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में है, इसलिए वो आपको और मुझे नहीं समझने देगा। तो आप जैसे ये जो एजुकेटिव शोज होते हैं, इसके अंदर ये निकल कर आएगा कि किसकी क्या मजबूरी है और किसका क्या मतलब है। कि इनको इनके घरों तक चेज करके इनको एलिमिनेट किया जाए। अफगानिस्तान की फौज में ना इतनी हिम्मत है, ना उनके पास इतनी स्किल है, ना इतनी उनके पास वेपनरी है जो पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सके। हमने हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर दी। ये तो हमारी बर्दाश्त की हिम्मत है कि हम इनको बर्दाश्त किए हुए हैं अब तक। अगर जंग इनके साथ छेड़ना पड़ी, हिंदुस्तान इनकी मदद को नहीं आ सकता। ये साहिबा जो है, ये भारत में इनको अरेस्ट किया गया है और कहा गया है कि जी ये कोई विमेन विंग बना रही थी और उसमें मसूद अजहर का नाम लिया जा रहा है, उसकी बहन का नाम लिया जा रहा है। तो यकीनन एक बार फिर जो है तमाम लोग परेशान हो गए होंगे, तमाम लोग हाई अलर्ट पे जैसे चले जाते हैं लोग, उस तरह से हो गए होंगे। अब हर कोई जो इधर उधर से आसपास से भी गुजरेगा तो लोग उसको शक की नजर से देखेंगे। डोवल इज नॉट दैट मैन जो 11 साल वेट करेगा कि मैं इस्लामाबाद में बम फटूं। उसका वो कैरेक्टर नहीं। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी, और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुद्र के रास्ते भी आएंगे, जमीनी रास्ते पे भी आएंगे, और अब की दफा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जलील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। जलील हो रहा है तू कितना जलील होता है? सऊदी अरब के कोड़े की पैदाइश, घोड़े की नहीं, कोड़े की। सैयद है ना सैयद है ये। अबे वो 2 टके के आदमी, जब भी कोई फौज मोबिलाइज होगी, या तो वो लैंड रूट से होगी, नहीं तो सी रूट से होगी, नहीं तो आसमानी रूट से होगी, और कहां से होती है? ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। हमने आपको बताया था कि वो समंदर के रास्ते भी आएंगे, वो जमीन के रास्ते भी आएंगे, वो हवा के रास्ते भी आएंगे। अबे गधे, यही रास्ते हैं, टेलीपोर्ट होकर नहीं आएंगे। अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि मैं यहां पे बैठा हूं, यहां से टेलीपोर्ट होकर सीधे तेरे सामने आ जाऊंगा, 4 थप्पड़ लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा टेलीपोर्ट होके। उसके आने में भी वक्त है टेलीपोर्टेशन टेक्निक में। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए, और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मश्क की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स-मैनूवर्स किए, और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। मुझे वैसे ये भी समझ में नहीं आती कि आपने जब वो खबर रोक ली कि वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, तो उससे क्या फायदा हुआ? आप तो वो छुपा के बैठ जाते हैं और छुपा के इस तरह रखते हैं आप जैसे पता नहीं कौन सा खजाना है, और उसके बाद उस वक्त निकलती है जब सब कुछ वो निकल चुका होता है दूसरी जगहों से, और आपके नैरेटिव बहुत ही बाद में आ रहा होता है। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था, ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे।
लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीज फायर क्लेम कर लिया। मगर फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबा के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से लीडरशिप। अच्छा, ये अपनी ही कई बातों को भूल जाता है। 4-5 महीने पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तूने वीडियो बनाए हैं लाल सुअर, तूने वीडियो बनाए हैं। आज से इसका नाम रेड पिग, नो लाल टोपी। कोई जो भी कहेगा इसको रेड पिग बोलो भाई, रेड पिग। पिग जिसने रेड हेड पिग भी बोल सकते हैं। लाल सुअर बड़ा अच्छा लगता है यार, लाल सुअर इज गुड। तू तो पिछले 1.5 साल 2 साल से वीडियोस बना रहा है कि यार देखो कितनी तैयारियां कर रहे हैं, कितने जंगी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। तू नहीं कहा 2 साल पुराने अपनी वीडियोस उठा के देख ले भाई। तो तब तू झूठ बोल रहा था या अभी झूठ बोल रहा है? फैसला कर ले भाई, तू ही बता दे। लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो फिर बताएं इसका नुकसान फायदा किसका है? दूसरा ये कि आप छूटते ही कह देते हैं भाई अभी तो हुआ हमला, और साथ ही आपने कह दिया कि जी भारत या अफगानिस्तान। मसला ये है कि ठीक है, अफगानिस्तान से तो जो तालिबान और टीटीपी दहशतगर्दी कार्रवाई करें वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी तरफ से सीधे ये नहीं कहा जाता। कहा जाओ, कहते हैं जी हम तहकीक करें। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सामने लेकर आएंगे, कहेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। आपने फौरन ही कह दिया तो उसके बाद वो कहेंगे कि देखें जी ये तो फौरन ही कह दिया। ये चीज भी जरा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कहने का मकसद पाकिस्तान ये इसलिए हमले हुए हैं कि खुद ही करवा दिए, ताकि जो इंडिया में हमला हुआ है उसका इल्जाम इनके ऊपर ना है। वो कहें देखो जी हमारे तो खुद ही हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान ये कह रहा है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। जो जो कह रहा है सब कुछ सामने लाना चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि जो खुद से हमले होते हैं वो उसमें ये होता है कि इतनी ज्यादा हलाकतें नहीं होती एक तो, और दूसरा ये होता है कि चलो खबर तो निकालने देते, खुद से किए थे तो वायरल तो करते, उन्होंने खबरें छुपा ली। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों की जो बातें हैं, पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में जो चल रहा है, उनको पता है कि भारत की तरफ से क्या आने वाला है। और मैं बता रहा हूं इस बार अग्नि आएगी, अग्नि। इस बार अग्नि, पृथ्वी, प्रलय, निर्भय, कुछ भी आ सकता है। इस बार तो आग बरसेगी, फायर, अग्नि, अग्नि, अग्नि याद रखना, अग्नि। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने ट्राई तो बहुत अच्छा किया। आप सिमिलैरिटी देखिए, आपने मैच कराया दोनों, जो इस्लामाबाद दिल्ली, दोनों, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी। भारत की राजधानी में हमला होता है, 13-14 लोग मारे जाते हैं, धमाका होता है, गाड़ी में धमाका होता है। इस्लामाबाद में 12-13 लोग मारे जाते हैं, धमाका होता है, गाड़ी में धमाका होता है। कितनी सिमिलैरिटी है। यहां पर चलिए यह है कि यहां पे डॉक्टर्स का नेटवर्क था, वहां पे कुछ और रहा होगा। तो ये जानबूझकर किया गया ताकि भारत पर यह दबाव बनाया जा सके। हमारे यहां भी तो हुआ, लोग भी कमोबेश बराबर मरे हैं, धमाके का स्टाइल भी कमोबेश एक ही जैसा है, टाइमिंग भी बिल्कुल एक ही जैसी है। लाहौर में क्यों नहीं हो गया? कराची में क्यों नहीं हुआ? क्वेटा में क्यों नहीं हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुआ? इस्लामाबाद में हुआ, इधर दिल्ली में हुआ। तो वो मैच कराना है बराबर का कि देखिए जी, आपकी कैपिटल भी दिल्ली तो हमारी कैपिटल भी तो दिल्ली, आपके यहां कैपिटल में लोग मारे गए तो हमारे यहां तो कैपिटल में भी लोग मारे गए। तो देखिए हम तो खुद पीड़ित हैं और हम बता रहे हैं हमारा इसमें हाथ नहीं। ये सिर्फ अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए आसिम मुनीर ने यह धमाका करवाया। और ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। और ये जितने अंडू पंडू चंडू ये जितने हैं, ये लाल सुअर, चरसी चाचा, अभी जो 1-2 और इसमें दिखे थे, इस सब के सब मारे जाएंगे, सबको मार पड़ेगी इनको। आप देखिएगा, जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, उनको याद नहीं आता ये 93,000 पतलून, उनको याद नहीं आती, शर्म नहीं आती तुम लोगों को
कि तुम्हारी फौज ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर किया, और अगर मैं ओपन सरेंडर की बात करूं तो दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था और अभी तक हुआ नहीं है। ओपन सरेंडर सबसे बड़ा पाकिस्तान की फौज ने किया, कलमागो फौज ने। इसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती, आप इतिहास याद दिलाते हो। इतिहास याद दिलाने के लिए मैंने ये तस्वीर लगा रखी है, और बहुत जल्द वो पतलून उतारने वाली भी तस्वीर लगाने वाला हूं। मैं कहीं जगह देख रहा हूं इसमें, मैं कहां सेट कर सकता हूं ताकि सनद रहे कि तुम्हारे फौज की औकात क्या है और तुम्हारे कलमागो फौजियों की औकात क्या है। बाकी कार्रवाई होगी। जो इसके प्रिपरेटर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में फिर से हमला होगा। अगर मैं कह रहा हूं, अगर। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,